रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तकरीबन 1,36,000 करोड़ बकाया पर केंद्रीय कोयला मंत्री का बयान सामने आया है। कमेटी लेगी निर्णय, फिर दिए जाएंगे पैसे। कल मुख्यमंत्री से भी इन चीजों पर हुई चर्चा। केंद्र सरकार किसी के पैसे को नहीं रोकती है, हम लोग जनता का विकास चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने ये बड़ी बात सामने कही है। कल मुख्यमंत्री से भी इन चीजों पर चर्चा हुई थी। केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसी के भी पैसे को नहीं रोकती है, हम लोग जनता का विकास चाहते हैं। तो 1,36,000 करोड़ बकाया पर केंद्र कोयला मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कमेटी निर्णय लेगी, फिर पैसे दिए जाएंगे। कल मुख्यमंत्री से भी इन चीजों पर चर्चा हुई है। कोयला मंत्री आगे कहते हैं, केंद्र सरकार किसी के पैसे को रोकती नहीं है, हम लोग जनता का विकास चाहते हैं। तो रांची से खबर सामने आ रही है, जहां 1,36,000 करोड़ बकाया पर केंद्रीय कोयला मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कमेटी निर्णय लेगी, फिर दिए जाएंगे पैसे। कल मुख्यमंत्री से भी इन चीजों पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार किसी के पैसे को रोकती नहीं है, हम लोग जनता का विकास चाहते हैं। 1,36,000 करोड़ के मुद्दे बता दें आपको कि लगातार उठते रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी सत्ता पक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, केंद्र के ऊपर लगातार हमलावर रही। इस मुद्दे को लेकर के 1,36,000 करोड़ बकाया है केंद्र सरकार के ऊपर। इसको लेकर के लगातार सत्ता पक्ष भुनाते हुए नजर आ रही है। शुरू से ही इस मुद्दे को जोर शोर से उठाती रही। अब केंद्रीय कोयला मंत्री जब सामने दिखे तो केंद्र सरकार की तरफ से, माफ कीजिएगा, राज्य सरकार की तरफ से इस बातों को रखा गया। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इनसे मुलाकात की, उन्होंने भी इस बात पर चर्चा की। हालांकि इन्होंने जरूर आश्वासन दिया है कि इस बारे में सोचा जाएगा और केंद्र कोई भी पैसा, किसी के भी पैसा रखते नहीं है। जनता का विकास की अगर बात है तो जरूर किया जाएगा। तो केंद्र पर 1,36,000 करोड़ के बकाये को लेकर के केंद्रीय मंत्री ने बोला है, कमेटी लेगी निर्णय, फिर दिए जाएंगे राज्य सरकार को पैसे। केंद्र सरकार किसी के पैसे को रोकती नहीं है, तो कमेटी निर्णय लेगी और फिर पैसे दिए जाएंगे। कल मुख्यमंत्री से भी इन चीजों पर चर्चा हुई थी। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इन्होंने मुलाकात की, केंद्रीय कोयला मंत्री ने, और उनको भी इन्होंने आश्वस्त किया कि पैसे को लेकर के सरकार से बातचीत की जाएगी। 1,36,000 करोड़ बकाया पर केंद्रीय कोयला मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस पर बात की जाएगी, कमेटी अब निर्णय लेगी और उसके बाद पैसे दिए जाएंगे। कल मुख्यमंत्री से भी इन चीजों पर चर्चा हुई है। बिल्कुल, जब केंद्र सरकार ने देखा कि इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं कि झारखंड के लोगों के हक का पैसा उन्हें मिले, क्योंकि अभी विकास चाहिए और विकास के लिए पैसे चाहिए। जब 2019 में हमारी सरकार बनी थी, उस समय ट्रेजरी खाली कर चुकी थी भाजपा सरकार उसके पहले की, और माइनस में था। हर विभाग में इतना ज्यादा बकाया था कि उसको मैनेज करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी सरकार को। फिर कोविड आ गया तो कोविड में भी उसको झेलना पड़ा। अब विकास का समय है, ऐसे में फंड की जरूरत है। केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार ना करे स्टेट के साथ और उसके हक का पैसा दे। यहाँ कोयले से जो पोल्यूशन होता है, यहाँ कितनों की जमीन ले लिए जाते हैं और तमाम चीजें यहाँ जो बनती हैं, यहाँ से कोयला, यहाँ का बिजली सब बाहर जा रहा है। तो इसलिए ये उनके हक का पैसा मिलना चाहिए। और अब लग रहा है केंद्र सरकार, चूंकि इस चुनाव में केंद्र सरकार माने भाजपा को शिकस्त खानी पड़ी है अच्छी खासी, तो उनका रुख थोड़ा नर्म होता हुआ दिख रहा है और हमें हमारा हक का पैसा चाहिए, नहीं तो आंदोलन होगा। वो पैसा तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, जब केंद्र सरकार ने देखा। तमाम जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी इमरान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार राज्य सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से 1,36,000 करोड़ के बकायों की बात की जाती है। केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी नेता ने, किसी भी मंत्री ने अभी तक इस बकाया को लेकर के एक राहत भरी बयान नहीं दिया है, बातें नहीं कही है। हालांकि केंद्रीय कोयला मंत्री ने, जी किशन रेड्डी ने, यह जरूर आश्वस्त किया है कि इस पर निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद पैसे देने की बात उन्होंने कही है। क्या कुछ कहेंगे आप?
बिल्कुल, जिस तरह से झारखंड के बकाये को लेकर के पिछले जो चुनाव हुए थे, चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा, दोनों ही चुनाव में ये चीजें खुल करके सामने आ रही थी और बातें की जा रही थी कि जो झारखंड के पैसे हैं, बकाया है, उनको केंद्र सरकार जो है वो लौटाए, नहीं तो इस पूरे मामले को लेकर के जोरदार तरीके से कानूनी कार्रवाई से लेकर जो है आंदोलन तक के रास्ते अपनाने के लिए राज्य सरकार जो थी वो तैयार थी। लेकिन आज जिस तरह से जी किशन रेड्डी जो कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं कोयला मंत्रालय में, तो ऐसे में इनके द्वारा जो बयान दिए गए हैं वो बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले को लेकर कहें तो सांसद में भी जो है वो लिखित तौर से इस पैसे के बकाये को लेकर के इनकार करते आए हैं लोगों ने। लेकिन अब जिस तरह से पैसे को लेकर के एक तरह से बात बनी है, सहमति बनी है, और सहमति को लेकर के ही जो बातें अब सामने आने लगी है, उससे ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो बातें हैं उन बातों को पैसे के बकाये को लेकर के जो है अब क्लियर चीजें होंगी, क्योंकि कमेटी बनाने की बात की गई है। कमेटी में इस बात को लेकर के चर्चा होने की बात की जा रही है। कमेटी तय करेगी कि आखिर बकाया कितना है और किस तरह के बकाये हैं, इन कमेटी पर निर्णय लिए जाएंगे। ये केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का बयान है, तो उस पर ही जो है महुआ मांझी ने भी कहा है कि इस तरह के पैसे को लेकर के अक्सर जो है वो कभी कोई भी खुल करके बोलता नहीं था, लेकिन अभी जो भी बातें सामने आई हैं उनसे कम से कम एक उम्मीद जगी है, और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर के जो है अब आने वाले दिनों पर अगर पैसे नहीं लौटाए जाते हैं तो अभी भी आंदोलन की जो बातें की जा रही है, महुआ मांझी अभी भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के आंदोलन का रुख जो है वो अपनाया जाएगा, क्योंकि बकाया पैसा है और झारखंड के अधिकार के लिए, विकास के लिए पैसे बहुत जरूरी हैं, इसलिए केंद्र सरकार को ये बकाया पैसे जो है वो देने होंगे। जी बिल्कुल इमरान, नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के इस बात से, इस बयान से जरूर राहत मिला होगा, राहत की सांस लेगी सत्ता पक्ष, क्योंकि लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है। 1,36,000 करोड़ के मुद्दे को लगातार उठाती रही है सत्ता पक्ष, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हर चुनाव में प्रमुख मुद्दा रहा ये। अब कहीं ना कहीं एक उम्मीद जरूर जाग रही है कि क्योंकि अब तक केंद्र नेतृत्व के तरफ से किसी प्रकार की कोई बयान सामने नहीं आया था, इस बार इस बयान से जरूर एक उम्मीद की किरण जगती नजर आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।